नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि 70 बीपीएससी को कैसे टारगेट किया जाए और प्री निकाला जाए, जो प्रस्तावित है 30 सितंबर को होने वाली है। जो बदलती पैटर्न के हिसाब से आप देखते हैं कि 67, 68 और 69 में जो क्वेश्चन लेवल था, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाता है। पर्सनली आज मैं वो बताऊँगा कि आपको किस सेक्टर पे कितना फोकस करना है, ना कि आप कुछ भी पढ़ते रहिए। ऐसे में एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। कंपटीशन जिस स्तर का बढ़ गया है, उसके लिए आपको सटीक रणनीति की ज़रूरत है। किस सब्जेक्ट पे आपको कितनी टाइम देनी है, कितनी फोकस करना है, तभी जाके आपको पीटी निकल पाएगा। तो देख लीजिए, बिहार के लिए जो बोल वाला रहता है सब्जेक्ट है, वो पहला वो रहता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 गो मान लीजिए, मॉडर्न, मिडेवल और एंशियंट, या कहिएगा तो आधुनिक भारत, आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन। आधुनिक से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए इससे 5 और इससे 5, यही पैटर्न है। अभी भी भले क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ गया हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है अभी भी यही है। बिहार में जो 69 भी बीपीएससी हुई है, उसमें भी यही था। तो तीनों मिला के कितना हो गया, 30 क्वेश्चन यहाँ से हिस्ट्री से पूछ लिया गया। आज मैं यही बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे आपको ये हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट पे कितनी टाइम देके, किस पे कितनी फोकस करके हमको पीटी को टारगेट करना है। क्योंकि 91 जनरल का कट ऑफ जा रहा है, ओबीसी को उसको कुछ कम कर लिया, ऐसे करके। दूसरा सब्जेक्ट देख लीजिए आप, दूसरा पे आप साइंस को ले लीजिए। साइंस में भी 3 आ जाता है। साइंस में भी 3 भाग में साइंस को भी डिवाइड कर लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से और 10 क्वेश्चन यहाँ से। कभी कभी होता था कि बायोलॉजी से ज़्यादा पूछा जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तीनों से 10-10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन हो गए। तीसरा आ जाइए, तीसरा आप करेंट आ जाइए। आप करेंट से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में लगभग। तो कितने हो गए यहाँ पे, हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आपको हो गए, देख लीजिए। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, साइंस से 30 और करेंट से 30, कितने हो गए, 30, 30 और 30, 90 क्वेश्चन हो गए आपके। बताइए, 91 जनरल का कट ऑफ गए थे, तो किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। देखिए हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, साइंस और करेंट। उसके बाद मैं चौथा आपको बता दे रहा हूँ, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से मान लीजिए 20 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से 20 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। हर साल पूछेगा ये। इसमें बिहार स्पेशल से 20 क्वेश्चन रहेगा। उसमें आप मान लीजिए, देखिए, बिहार का हिस्ट्री रहेगा, बिहार का ज्योग्राफी रहेगा और बिहार का करेंट रहेगा। ये तीनों रहेगा। तीनों से 20 से या 25 क्वेश्चन मान लीजिए, 20-25 क्वेश्चन। तो इसको अगर यहाँ पे मिला देते 90 और मान लीजिए 20 ही मिला दीजिए, कितना हो गया, 110 हो गया, 110 हो गए। इसके बाद देख लीजिए कितने सब्जेक्ट हो गए, 4 हो गए, हिस्ट्री, साइंस, करेंट, बिहार। उसके बाद पाँचवा में आप ले लीजिए, पाँचवा में आपको ले लीजिए पॉलिटी। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन मान लीजिए। छठा इकोनॉमी, इकोनॉमी से भी 10 क्वेश्चन। ऐसे पॉलिटी से 10-12, कभी इकोनॉमी से 5-7 पूछ देता है, ऐसे मान लीजिए एवरेज में वही रहता है। ज्योग्राफी, इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो मान लीजिए इसे भी दोनों मिला के 10 क्वेश्चन ऐसे कुछ रहते हैं। इसके बाद मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग मिला 10 हो, तो कितने हो गए, 10, 20, 30, 40।
तो ये 40 क्वेश्चन हो गए। 110 और इस 40 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 150 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। समथिंग ऐसे ही पूछा जाता है, जो आज के भी बीपीएससी का यही रूल है, ऐसे ही लगभग पूछा जाता है। 150 क्वेश्चन हो गए। इसमें कटअप कितने जाते हैं आपको मैं जनरल का कटअप बता रहा हूँ। जनरल का 69 में 91 गया था। ओबीसी का मान लीजिए कि 86 गया था। ऐसे नीचे करके आप एससी एसटी जो जितना भी है उसको आप मन निकाल लीजिए। तो आप ये बताइए कि अब हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, साइंस से 30, करेंट है, बिहार स्पेशल लगा के आपको 110 क्वेश्चन जब हो जा रहा है, तो आप 4 सब्जेक्ट पे फोकस करके, इस 4 पे फोकस, आज मैथ जो रीजनिंग पूछा जा रहा है उसमें 5-6 को इस बार रीजनिंग पूछा जा रहा है 2 एग्जाम से, तो आप इजीली बना सकते हैं। जिसका मान लीजिए कि मैथ कमज़ोर है, नहीं बन रहा है, तो आप रीजनिंग बना लीजिए। 6 को तो 7 को रीजनिंग पूछा जा रहा है, 2-3 मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग तो सब लोग लगभग बना ही लेते हैं। तो मान लीजिए ये मिला के तो 40 को में तो 20 भी स्कोर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। 110 में आप टारगेट रखिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं पे टारगेट रखिएगा कि 80 क्वेश्चन यहाँ से हम बना लें, 110 में 80 बना लें। 10 पॉलिटी में तो क्वेश्चन बना ही लेते हैं लगभग, जो 10 को पूछते हैं तो 8 को पॉलिटी तो लगभग लोग बना लेते हैं, 7 को। मान लीजिए इकोनॉमी का आपसे नहीं बनता है, मान लीजिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं बनता, रीजनिंग में तो कुछ बनाइएगा। मान लीजिए इकोनॉमी में, मान लीजिए कि ज्योग्राफी में तो क्वेश्चन बन जाता है, तो 5 को वहाँ से बनाइएगा। मैथ रीजनिंग तो 5 को बनाइएगा। हाँ, एक उसमें तो 3 क्वेश्चन बनाइएगा, तो कितने हो गए? 10, 13, 10, 23, 21, मतलब 20 नंबर तो यहाँ से भी आ जा रहा है। तो अगर 80 वहाँ से लाइएगा, 90, 100 वहाँ से, अगर 80 नहीं भी आ रहा है, 75 भी आ रहा है, तभी तो यहाँ रिजल्ट होता है। 20 को आएगा तो 95 नंबर आ रहा है। तो आपको टारगेट करना पड़ेगा कि इस 3 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, हिस्ट्री, साइंस, करेंट और बिहार स्पेशल, अगर बीपीएससी पीटी करेक्ट करना है। नहीं तो बीपीएससी आप देख रहे हैं जो 2 बार मेंस इंटरव्यू लिख रखा है उसका भी पीटी रुक रहा है। तो आपको इस सब्जेक्ट पे आपको पूर्ण रूप से फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए कौन से बुक लिस्ट चाहिए वो मैं अगला वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोग इसी सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, अभी से फोकस कीजिए। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कर लीजिए। स्पेक्ट्रम इसके लिए पढ़िए और एस.के. पांडे 2 को तो पढ़िए। टाइम है, अभी टाइम है तो एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। आधुनिक के लिए स्पेक्ट्रम, एस.के. पांडे 2 को तो कन्फर्म ही है। उसके बाद अगर टाइम है, अभी है भी टाइम, तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। मध्यकालीन से, प्राचीन से 5-5 क्वेश्चन पूछते हैं, तो कोई भी बुक से आप लिए, अगर लुसेंट वगैरह से, चाहे कोई भी बुक आपके पास है उसे आप पढ़ सकते हैं। साइंस हो गया, तो साइंस को आपको अच्छे से करना होगा। यहाँ से कम 20 से 22 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको। करेंट तो अभी से पेपर पढ़िए आप। हालांकि कौन से बुक पढ़नी है मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको आज ये पता चल गया होगा कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, किस पे हमको फोकस करनी है, किस पे ज़्यादा फोकस करनी है, किस पे टाइम देनी है। अब बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो मैप से पढ़िएगा, कहाँ क्या पूछ रहा है। जो डिबेट हो रहा है विधानसभा में उसको भी देखिएगा, पेपर पढ़िएगा, तो उससे आपको ये पता चलेगा। देख रहे उधर पूछ दिया था कि बतख मियाँ को किसने जहर दिया था, वो विधानसभा में चर्चा हुआ क्वेश्चन था। बतख मियाँ को किसने जहर दिया था, क्वेश्चन आप देखे थे बीपीएससी का, कि बतख मियाँ को किसने जहर दिया था, सॉरी, बतख मियाँ को किसने जहर दिया था। तो विधानसभा में ये क्वेश्चन चर्चा हुआ था। तो इसलिए आप पेपर जब पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि बतख मियाँ को किसने जहर दिया था। तो पेपर पढ़ना ज़रूरी है, अब इसे पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से आपको हम बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बिहार की सारा वीडियो लेके आएंगे।